हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मानुरागी श्रोताओं, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत वैराग्यमयी, बोधपरक और आत्मचेतना को जागृत करने वाले अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन सत्संग का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, इस हाड़मांस के पुतले के मोह को त्याग कर उस अविनाशी चैतन्य सत्ता को नमन करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और देहविस्मृति के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी ब्रह्मनिष्ठ साधकों, आत्मविद्या के प्रेमियों और शरीर के बंधनों को तोड़कर आत्मा के मुक्त आकाश में उड़ने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने काशी की एकांत उपासना के विषय में जाना था कि कैसे महादेव के सान्निध्य में चित्त अनंत शांति को प्राप्त होता है। आज स्वामी जी हमें उस शांति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा यानी देहाध्यास को हटाने का अचूक सूत्र दे रहे हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों हम शरीर को ही मैं मानकर दुखों के जाल में फंसे हुए हैं। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा रूपी शरीर से अलग देख सकते हैं। आज हम समझेंगे कि सच्चा भक्त वही है जो स्वयं को शरीर नहीं बल्कि साक्षात चैतन्य अनुभव करता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, देह और देही का विवेक ही वह ज्ञान है जो मनुष्य को अमृतत्व की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में शरीर की नश्वरता और आत्मा की नित्यता के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक के लिए जागृति का पावन मंत्र हैं। श्लोक: वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गरिह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत प्रसिद्ध और वैराग्य को पुष्ट करने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि यह शरीर केवल एक परिधान है, स्वयं नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब हम वस्त्र के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं, तो हम अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं। देहाध्यास का अर्थ है शरीर के सुख को अपना सुख और शरीर के दुख को अपना दुख मान लेना। जो साधक ध्यान के माध्यम से यह जान लेता है कि वह इन वस्त्रों, शरीर से भिन्न है, वही वास्तव में सत्य का अधिकारी बनता है। आज का हमारा दोहा इसी देहाध्यास के त्याग और आत्मबोध के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: देहाध्यास का त्याग। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकले इस नवीन पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। देह भाव को त्यागी के आत्म रूप पहचान, विभूति सोई मुक्त है, पावै पद निर्वाण। भावार्थ। यह दोहा मुक्ति के वास्तविक द्वार को खोलता है। स्वामी विभूति शंकर जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा केवल पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि देहाध्यास, शरीर को ही स्वयं मानना, के त्याग में है। स्वामी जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो ध्यान के निरंतर अभ्यास से अपने मन को इतना शुद्ध और स्थिर कर लेता है कि उसे शरीर के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां विचलित नहीं करती, वही वास्तव में मुक्त है। जो व्यक्ति स्वयं को शरीर न मानकर अखंड आत्मा के रूप में अनुभव करता है, वही वास्तव में परमात्मा का प्रिय भक्त है। देह से यह अनासक्ति ही वह कसौटी है जिस पर हर साधक को परखा जाता है, और इसी त्याग से परम निर्वाण की प्राप्ति होती है।
दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए आत्मदर्शन के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक देह भाव को त्यागी के, भ्रांति का अंत। देह भाव का अर्थ है वह भ्रम जिसमें हम मानते हैं कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बूढ़ा हूँ या मैं युवा हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि ये सब शरीर के धर्म हैं, आपके नहीं। जब तक आप देह के साथ बंधे हैं, आप जन्म मरण के भय से मुक्त नहीं हो सकते। देह भाव का त्याग शरीर को छोड़ना नहीं है, बल्कि शरीर के प्रति ममत्व, मेरापन को छोड़ना है। दो आत्म रूप पहचान, वास्तविक साक्षात्कार। जब हम यह जान लेते हैं कि शरीर तो केवल एक यंत्र है और इसे चलाने वाला मैं चैतन्य तत्व हूँ, तभी वास्तविक ज्ञान प्रारंभ होता है। पहचान का अर्थ है स्वयं की अनंतता को जानना। स्वामी जी समझाते हैं कि आप वह प्रकाश हैं जो देह के भीतर और बाहर समान रूप से व्याप्त है। इस पहचान के होते ही संसार की माया निर्बल हो जाती है। 300 मुक्त है, वर्तमान में मुक्ति। मुक्ति मरने के बाद की कोई स्थिति नहीं है। जो जीते जी देह भाव से ऊपर उठ गया, वह इसी क्षण मुक्त है। स्वामी जी विभूति के माध्यम से संदेश देते हैं कि जो सुख दुख, मान अपमान और भूख प्यास में स्वयं को साक्षी की तरह देखता है, उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। वह जल में रहकर भी कमल के समान निर्लिप्त रहता है। 4 पावै पद निर्वाण, परम लक्ष्य की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है अहंकार और अज्ञान की बुझ जाना। जब देह का अध्यास मिटता है, तो परमात्मा का पद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी का यह दोहा हमें उस सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाता है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा शेष नहीं रहता। यही वह परम पद है, जिसके लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, महर्षि दधीची का देह त्याग और परोपकार। प्रिय श्रोताओं, देह अध्यास के अभाव को समझने के लिए महर्षि दधीची का प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायी है। जब वरित्रासुर के आतंक से देवता त्रस्त हो गए और भगवान विष्णु ने बताया कि केवल दधीची की अस्थियों से बने वज्र से ही असुर का वध संभव है, तब देवता संकोच में महर्षि के पास पहुंचे। महर्षि दधीची ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह देह तो एक दिन नष्ट होनी ही है, यदि यह किसी धर्म के काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उन्होंने योग के माध्यम से अपनी आत्मा को शरीर से अलग किया और देह त्याग दिया। महर्षि दधीची को अपनी देह से तनिक भी मोह नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि वे देह नहीं, अपितु अविनाशी आत्मा हैं। स्वामी जी भी हमें इसी देह विस्मृति और आत्मस्मृति की प्रेरणा दे रहे हैं, जो हमें अजय और मुक्त बनाती है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप शरीर को होने वाली छोटी मोटी असुविधाओं, जैसे धूप, थकान या हल्की भूख, को देखकर परेशान नहीं होंगे। आज संकल्प लें कि जब भी शरीर कष्ट महसूस करे, आप मन ही मन कहेंगे, यह शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं। आज कम से कम 10 मिनट ध्यान में बैठकर यह भावना करें कि मैं देह नहीं, चैतन्य हूँ। आज दर्पण देखते समय चेहरे की सुंदरता के बजाय अपनी आंखों के पीछे चमकने वाली आत्मज्योति को पहचानने का प्रयास करें। आज यह विचार करें कि मैं शाश्वत हूँ, मेरा कभी अंत नहीं हो सकता। याद रखें, जितना आप देह के प्रति लापरवाह, अनासक्त होंगे, उतना ही आप आत्मा के प्रति सजग होंगे। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि देह अध्यास का त्याग ही वह वास्तविक भक्ति है, जो हमें निर्वाण तक ले जाती है। आइए, आज हम शरीर के मोह को त्याग कर अपने आत्मस्वरूप को पहचानने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह वैराग्य और प्रज्ञा प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में मोक्ष का अनुभव कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ, मैं, कपिल देव आमेटा, आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
आप जहां भी रहें, आपकी आत्मज्योति सदैव देदीप्यमान बनी रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी जी के ये आत्मबोध के सूत्र आपके जीवन को नई गहराई दे रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि सत्य की यह यात्रा निरंतर चलती रहे। यदि आज की यह देहत्याग और निर्वाण की चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में मैं आत्मा हूँ, देह नहीं, या जय श्री विभूति लिखकर अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज कराएं। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी देह के मोह से मुक्त हो सकें। आपका एक साझाकरण किसी अज्ञानी मन को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है।